आज मैंने अपने नेबर में सास बहू की लड़ाई होते देखी तो सोचा इस पर भी वीडियो बनाऊं। कभी कभी दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक औरत जो खुद भी बहू थी, जब सास बनती है तो उसी दर्द को क्यों भूल जाती है। एक माँ जो अपनी बेटी के लिए अच्छा शौहर, अच्छे ससुराल और मोहब्बत भरी जिंदगी की दुआएं मांगती है, वही औरत जब किसी की बेटी को बहू बनाकर अपने घर लाती है तो इसके दिल में इतनी हसद, इतनी सख्ती घूमकर उभर आती है। अफसोस की बात तो यह है कि बहुत सी सासें खुद बहू का इंतखाब करती हैं, खुद जाकर किसी शरीफ, नेक, सलीका-शुआर लड़की को पसंद करती हैं, और जब वही बहू इनके बेटे के साथ हंसी खुशी जीने लगती है तो ना जाने इनके दिल में कौन सा जहर पलने लगता है। वही सास जो कभी बहू को बेटी कहकर लाई थी, अब इसी की मुस्कुराहट बर्दाश्त करने नहीं पाती। वो चाहती है कि बहू सिर्फ काम करे, सिर्फ दबकर रहे, बेटे से तो हंसकर बात भी ना करे, इसके साए से भी दूर रहे, और अगर वो ऐसा ना करे तो सास का रवैया जहर बन जाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ऐसी सासें ये क्यों भूल जाती हैं कि जब बेटे के लिए वो अपनी बहू से हसद कर रही हैं, वो बेटा सिर्फ इनका ही नहीं रहा, इसकी जिंदगी का एक नया पहलू अब शुरू हो चुका है। मोहब्बत, तवज्जो और रफाकत का एक नया रिश्ता इसके लिए लाजिम है। अगर बहू और बेटे के बीच मोहब्बत हो तो वो किसी की दुश्मनी नहीं बल्कि घर की बरकत है। लेकिन जब सास इस रिश्ते को जलन की नज़र से देखने लगती हैं तो बेटे के दिल में शक डालने वाले काम और बहू की ज़िंदगी को दिन ब दिन तल्ख बनाना इनका अव्वलीन फ़र्ज़ बन जाता है। तो यकीन मानिए वो औरत अल्लाह की नाराज़गी मोल ले रही होती है। इस्लाम ने हर रिश्ते के साथ इंसाफ का हुक्म दिया है। कुरान बार बार अदल, सब्र और हुस्न सलूक की तलकीन करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। अब सोचें, जो औरत अपने बेटे की बीवी को हर वक्त ज़हनी अजियत दे, उसे बेटी कहकर तज़हीक करे, सबके सामने इसकी तजलील करे, वो कैसा अंजाम पाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म करने वाला अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। तो ये सासें जो अपने घरों में बहू के साथ जुल्म करती हैं, चाहे ज़बान से हो या सुलूक से, वो याद रखें कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। सास का मुकाम माँ जैसा होता है। माँ वो जो सीने से लगा ले, जो दुआएं दे, जो बहू को बेटी बनाकर सुख दे। अगर वही माँ दुश्मन बन जाए तो घर जहन्नुम बन जाता है। ऐसी सास जो बहू के आराम, सुकून और खुशियों की दुश्मन हो, दरअसल वो अपने ही बेटे की दुश्मन बन जाती है। वो बेटे की खुशी नहीं देख सकती और इसकी बीवी से मुकाबला शुरू कर देती है। ये रवैया ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि गैर इस्लामी भी है। हर मुसलमान को इस बारे में गौर करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी पर जुल्म करे इसके लिए क़यामत के दिन अंधेरा होगा। जालिम सासें दुनिया में वक्ती सुकून हासिल कर लें, लेकिन आखिरत में उनके लिए अज़ाब इलाही तैयार है। वो जो किसी की बेटी का दिल तोड़ती हैं, इसकी ज़िंदगी में नफ़रत घोलती हैं, इसके रिश्ते को बिगाड़ती हैं, वो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगी। क्योंकि जुल्म सिर्फ मारना पीटना नहीं होता, किसी की इज्जत नफ्स को बार बार कुचलना भी जुल्म है। बहू अगर चुप है तो वो बर्दाश्त कर रही है, ये किसी का हौसला है, ना कि किसी की बेवकूफ़ी। लेकिन ये खामोशी अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही है, और जब रब की लाठी चलेगी तो वो बेआवाज़ नहीं होगी। हर आंसू, हर बेइज्जती, हर जख्म का बदला अल्लाह ताला देता है, और वो बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। जो सास अपनी बहू को रुलाकर खुश होती है, वो याद रखे कि वो खुद भी कभी किसी की बहू थी, और कल उसकी बेटी भी किसी की बहू होगी। जो बोएगी वही काटेगी। अगर वो जहन्नुम का ईंधन नहीं बनना चाहती तो इसे चाहिए कि अपने दिल की हसद की आग को बुझाए, बहू और इस रिश्ते को मोहब्बत, एहतराम और दुआ का हिस्सा बनाए। क्योंकि अगर बहू का दिल जीत लिया तो ना सिर्फ बेटे की मोहब्बत महफूज होगी बल्कि अल्लाह की रज़ा भी नसीब होगी। आपके ख्याल में माशरे में इस मसले का हल किस तरह निकाला जा सकता है?